तो चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग यूपी बोर्ड 2023 के लिए बॉडी ऑफ लेटर टू एडिटर, ये जो 10 नंबर का आता है, इसकी बॉडी बॉडी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है कि कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में। तो यहाँ पर आपके मन में जो क्वेश्चन चलते हैं उनकी बात भी मैं करूँगा कि लेटर कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ क्या लिखें। ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो दिमाग में चल रहे होते हैं, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, जिससे आपके वो सारी प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। तो देखिए, ये 10 नंबर का आता है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखिए, स्ट्रक्चर इसमें बहुत क्लियर है। देखिए, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो स्ट्रक्चर जो हमारा दिया गया है, किस तरह से इसको लिखना है, तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो बॉडी ऑफ जो लेटर होता है वो आपके सामने देखिए, मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रखा है कि सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको सेंडर एड्रेस डालना है, यानी जिसके पास आप भेज रहे हैं, जिस भी एडिटर को भेज रहे हैं, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, किसी भी जो भी एक आपका पर्टिकुलर एक जो न्यूज़पेपर है उसको आप भेज रहे हैं, तो उसका जो एड्रेस है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसका एक एड्रेस होता है। तो वो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस, यानी जिसको आप भेज रहे हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, एड्रेस लिखा। स्टेप 2 में आप उसी के ठीक नीचे थोड़ा सा एक लाइन छोड़कर आप डेट लिखेंगे। देखिए, इन सब के बीच में एक एक लाइन छोड़नी है, दो दो लाइन भी छोड़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या छोड़ना है, सबसे पहले लिखना है सेंडर एड्रेस। अच्छे ढंग से, बढ़िया, एक अच्छे पेन से, एक अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। देखिए, जितना इंप्रेसिव आप लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलता है, आप भी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। तो स्टेप 1 में हमारा सेंडर एड्रेस होगा। स्टेप 2 में डेट लिखी जानी, यानी इसी सेंडर एड्रेस के ठीक नीचे एक लाइन छोड़कर आप वहाँ पर डेट लिख सकते हैं। अच्छी तरह से डेट लिखने का भी तरीका क्या है, जैसे 15 मार्च लिखना है तो आपको मार्च 15 लिखना है, ठीक है, याद रखिए। या 15 मार्च 15 लिखिए, फिर मार्च में MARCH लिख सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके पास जैसे क्वेश्चन बैंक है, कोई भी पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक है, उसमें भी दिया गया है, बताया गया। उसके बाद जो आपका आता है स्टेप नंबर जो 3 है, वो है द एडिटर, यानी द एडिटर आपको लिखना है, ठीक है। इन्हीं सब के नीचे पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट, फिर उसके बाद द एडिटर, एक एक लाइन छोड़कर। और स्टेप 4 में द एडिटर के ही नीचे आपको पेपर का नाम, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, इनका नाम लिखना है। इसी के और ठीक नीचे एक लाइन, दो लाइन छोड़कर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आप हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में आपने, जैसे आप क्यों लिख रहे हैं, जैसे गंदगी के, आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, ठीक है, या आपके जो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जो लड़कियों को परेशान करते हैं चौराहे पे खड़े होकर, यानी ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट में जो हमारा होगा वो यही होगा। और सब्जेक्ट बहुत बड़ा 2 लाइन 3 लाइन का नहीं, मात्र 1 लाइन का होना चाहिए कि आप इस पूरे लेटर में आप बताना क्या चाह रहे हैं वो होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आता है हमारा स्टेप 6, सर या मैडम, ठीक है, सर या मैडम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो मैं लाइन बताने जा रहा हूँ इसको पूरी तरह से नोट करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। देखिएगा इस लाइन को कि सर या मैडम के एक लाइन नीचे छोड़कर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज पेपर, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, यानी आपकी इस उभरते हुए न्यूज़पेपर के कॉलम में या पेपर में, उसके जरिए, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन को खूब अच्छे से रख लीजिए, अगर लेटर टू एडिटर में आता है तो यही आपको लिखना है। उसके बाद जो आता है आपका स्टेप नंबर जो 7 है, वो पैराग्राफ चेंज करना है, ठीक है। पेपर के बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और फिर अपनी बातों को आप लिखेंगे। यहाँ से जैसे देखिए मैंने लिखा है, आप अपनी पूरी बातों को जितना हो सकता है उतना लिखेंगे। आप फालतू की बातें ना लिखें, आप अपने जो भी उसमें आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है कि आपको इस तरह से लिखना है, इन प्रॉब्लम्स पर लिखना है, उन्हीं को लिखिए। ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश मत करिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 पेज का लेटर लिखेंगे तो आपको 10 में से 20 नंबर मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पैराग्राफ चेंज करने के बाद देखिए, सबसे पहले लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, पैराग्राफ चेंज हमने किया, और फिर उसके बाद वहीं से आपने, देखिए पैराग्राफ चेंजिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये 2 लाइनें होती हैं, ठीक है। आपने जब पैराग्राफ चेंज किया तो आपने लिखना यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यानी ये जो लाइन, ये इतनी जो जगह है इसको आपने छोड़ दिया। ये एक तरीका होता है
कॉपी को भरने का। ठीक है, तो पैराग्राफ चेंज करते ही आपने लिखना शुरू किया। ठीक है, पैराग्राफ लिखना जो भी, और मैंने आपसे कहा कि आप उन्हीं बातों को लिखेंगे, उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो आपके मतलब की हैं। फालतू की बातें, बिना मतलब की बातें नहीं लिखेंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो लेटर है वो बोरिंग लगने लगता है। जो एडिटर जिसको आप भेज रहे हैं वो पढ़ता है, उसे बोरिंग लगेगा कि इस बंदे ने कहीं ना कहीं फालतू की बातें लिखी है। या जो भी आपका एग्जामिनर होता है उसे भी लगता है कि इसने भरने की कोशिश की है, तमाम तरह की बातों को लिखकर, तमाम तरह के वर्ड को यूज करके इसने केवल और केवल कॉपी को भरने की कोशिश की है। तो आप कभी भी कोशिश ये करें कि आपने जो सब्जेक्ट देखा गया है, जो आप में दिया गया है कि किस वजह से आपको लिखना है, सिर्फ उतना ही अपनी प्रॉब्लम को, और इसके लिए बहुत ज़्यादा लाइन नहीं, सिर्फ 3 से 4 लाइन, याद रखिएगा, केवल 3 से 4 लाइन आपके सामने होनी चाहिए। 3 से 4 लाइन में आपको ये लिखना है। और फिर लास्ट में आते हैं, आपको इसी साइड पे देखिए, जब हम लोग एप्लीकेशन लीव के लिए लिखते थे तो इसी यहाँ पर ठीक नीचे इसके क्या लिखते थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते थे योर ओबीडेंटली XYZ। ये सब आपको इधर लिखना है कि थैंकिंग यू। ठीक है, एक लाइन छोड़कर योर्स ट्रूली लिखना है। यहाँ पर याद रखेंगे योर्स ट्रूली, योर ओबीडेंटली नहीं, क्योंकि आप उसके आज्ञाकारी शिष्य नहीं हैं, आप उसके विश्वसनीय हैं, या आप उस पर विश्वास करते हैं, वो आप पर विश्वास करता है। तो योर्स ट्रूली XYZ, योर्स ट्रूली XYZ ये आपको लिखना है और आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो बॉडी ऑफ लेटर होता है वो कैसा होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, कैसे शुरुआत करनी है, क्या लिखना है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 7 तक मैंने इसको पूरा लिखा है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर किया, आपको समझाने की कोशिश की। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये तरीका है आपको जो बॉडी ऑफ लेटर होता है उसे समझना है। और मैंने आपसे कहा कि जो पैराग्राफ चेंज करने के बाद आपको फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, सिर्फ उतना ही लिखना है जो आपसे रिलेटेड हो, आपके मैटर से रिलेटेड हो, उतना ही है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो 10 नंबर की बारी है और मैं नहीं चाहता कि आपका 10 में से एक भी नंबर कटे। तो आपको अगर ये 10 नंबर चाहिए तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।